आज के इस वीडियो में एनवायरमेंटल एजुकेशन में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करेंगे, जैविक खेती की बात करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि जैविक खेती क्या है और बाकी की जो खेती होती है, फार्मिंग होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग उससे किस तरह से अलग है। देखिए, जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं ना, तो आप इसको सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि इस तरह की फार्मिंग, इस तरह की खेती जिसमें किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, किसी भी तरह की दवाई का इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पर जो नेचुरल खाद बनाई जाती है, उसी से जो खेती की जाती है, ठीक है, खाद के रूप में उसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे जो फसलें होती हैं ना, जो फ्रूट होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं, वो हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो प्रोडक्ट होते हैं वो थोड़े महंगे भी होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती। तो देखिए, जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं ना, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। कि जैविक खेती क्या है? कृषि उत्पादन का एक तरीका है जिसमें किसी भी तरह के, चाहे पेस्टिसाइड्स की बात करें, चाहे सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, चाहे जीएम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, किसी भी तरह का कोई केमिकल है, दवाई है, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसलिए यह स्वस्थ भोजन का उत्पादन करने पर जोर देता है। जब ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो किस पर जोर देता है? इट एम्फेसाइजेज ऑन प्रोड्यूसिंग हेल्दी फूड। इसलिए इस फार्मिंग से जो प्रोडक्ट आते हैं, जो प्रोडक्शन होता है, उसके रेट थोड़े से महंगे होते हैं, लेकिन लोग खुशी खुशी चीज़ों को लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि जो भी हम फूड ले रहे हैं, वेजिटेबल है, ठीक है, ये फ्रूट है, ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। यह मिट्टी की उर्वरता की रक्षा। अब जब ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें, इसमें किसी तरह की कोई केमिकल का यूज नहीं होता, तो इससे क्या होता है? मिट्टी का जो उपजाऊपन होता है, उसकी जो फर्टिलिटी होती है, उसकी रक्षा होती है, ठीक है। कीड़े मकोड़े और इस तरह की जो बीमारियां हैं, ठीक है, इसके प्रसार को रोकने के लिए कोशिश की जाती है। और किस तरह से? केमिकल के थ्रू नहीं, जो प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं और संसाधन है, उस पर जोर दिया जाता है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि आजकल तो किसान क्या करते हैं कि अगर खेती में कीड़े, खेतों में कीड़े ना लगे, सब्जियों में कीड़े ना लगे, तो उसके लिए वो सब क्या करते हैं किसान? कि जो केमिकल है उसका यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि जो फसल है, ठीक है, जो प्रोडक्शन है, उसको कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए प्राकृतिक प्रक्रियाएं। तो ये प्राकृतिक तरीके क्या हैं, अभी हम आगे इस पर बात करेंगे, ठीक है। मैं आपको इमेज दिखाऊंगा तो आप उसको समझ जाएंगे। भारत में जैविक खेती कृषि के लिए एक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल दृष्टिकोण के रूप में लोकप्रियता प्राप्त कर रही है। बहुत सारे हमारे भारतीय किसान ऐसे हैं, ठीक है, जो इस तरह की ऑर्गेनिक फार्मिंग है कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती क्या है। अब हम बात करते हैं की एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की। जैविक खेती के प्रमुख पहलू कौन कौन से हैं? तो देखिए, जब हम इसके की एस्पेक्ट की बात करते हैं, की प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो इसमें किसी भी तरह के केमिकल का यूज नहीं होता। एम्फेसिस ऑन नेचुरल प्रैक्टिसेस की, जो प्राकृतिक प्रथाएं हैं, जिसे प्राकृतिक रूप से जो निर्मित खाद होती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मिट्टी के हेल्थ पर ध्यान दिया जाता है, मिट्टी के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है। इसलिए जब फसलें उगाई जाती हैं तो एक खेत में बदल बदल के फसलें उगाई जाती हैं, ताकि मिट्टी का जो हेल्थ बना रहे। और मिट्टी में जो पानी को शोषित करने की, अवशोषित करने की जो क्षमता होती है ना, जो मिट्टी के अंदर पानी बनाए रखती है, वो जो क्षमता है वो बनी रहे। रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की, पर्यावरण के जो एक नकारात्मक प्रभाव है इसको कम करने की कोशिश की जाती है। जैसे बहुत बार होता है ना कि जैसे कई बार क्या होता है कि खेती जब करते हैं, तो बीच में, जैसे साइड में बीज डालते हैं, आपको पता है मेड़ बनाई जाती है, बीज का हिस्सा खाली छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और साइड में बीज डाले जाते हैं, तो जो बीज का हिस्सा खाली छोड़ दिया जाता है ना, सनलाइट के कारण, हीट के कारण वो बीज का हिस्सा खराब होने लगता है, तो उसको कवर भी किया जाता है, ठीक है, ताकि मौसम का उस पर किसी तरह का प्रभाव ना पड़े। किस तरह से कवर किया जाता है, मैं अभी इसको इमेज के थ्रू आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा प्रोमोटिंग लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी, कि दीर्घकालीन उत्पादकता को बढ़ाना, क्योंकि अगर मान लो सोइल की हेल्थ बनी रहेगी, मिट्टी की जो मिट्टी स्वस्थ रहेगी, तो इससे क्या होगा? आपका उत्पादन है हमेशा बेहतर होगा। प्रमोटिंग बायोडाइवर्सिटी विद इन द फार्म, कि खेत के भीतर जैविक विविधता को प्रोत्साहन देना।
जैविक विविधता क्या है कि मान लो खेत है, ठीक है। अब इस तरह की जैविक फार्मिंग जब होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, तो क्या होता है कि इसमें किसी तरह की केमिकल का तो इस्तेमाल नहीं किया जाता कि, तो फिर जो पौधों में जो कीड़े लगते हैं उसको किस तरह से बचाया जाता है। तो देखिए एक कीड़े होते हैं जो पौधों को खराब करते हैं, और एक कीड़े ऐसे भी होते हैं जिनको हम अपना फ्रेंड कहते हैं। वो क्या करते हैं कि उन मतलब उन कीड़ों को जो पौधों को खराब करते हैं, उन कीड़ों को वो कीड़े खा जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो खेती है, जो उपज है, उसकी रक्षा होती है। इसके अलावा खेतों में ही खेतों के बीच में जो गैप होते हैं, ठीक है, उनमें और जो पौधे हैं उसको लगा दिया जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो बीच की जो खाली गैप होता है ना, वो मतलब मौसम से वो खराब नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से जो चाहे हम खेतों में पेड़ साइड बाय साइड उसको पेड़ उगा लेना, ठीक है, और इस तरह के कीड़ों का इस्तेमाल करना जो पौधों को हानि पहुंचाने वाले कीड़ों को खत्म करते हैं। तो खेत के भीतर जैव विविधता को प्रोत्साहन देना और प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी फूड, स्वस्थ भोजन का उत्पादन करना, ये क्या है, इसके की एस्पेक्ट हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के। अब हम मेथड एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं कि इसके तरीके क्या हैं। तो क्रॉप रोटेशन की, जो फसलों को उगाया जाए उसको एक रोटेशन में उगाया जाए बदल बदल के। कवर क्रॉपिंग, अब देखिए इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, नीचे वाली इमेज जो है, कि जब हम खेती करते हैं तो क्या होता है कि साइड में हम मेड़ बना के उस पे क्योंकि देखिए जब ट्रैक्टर से अब ट्रैक्टर से जब वो खेतों में चलता है तो बीच का हिस्सा अब क्या होता है कि एक हिस्सा नीचे होता है, दूसरा हिस्सा ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बीज डाले जाते हैं, और देखिए इस तरह के जो आप लाइन से आपको खेती दिख रही है, बीच वाले हिस्से में क्या डाला हुआ है, घास फूस डाली हुई है। ये क्यों डाली हुई है? क्योंकि क्या होता है कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है ना, तो जिन हिस्सों में पौधे हैं वहाँ की जो जमीन ठीक रहती है, लेकिन जिन हिस्से में पौधे नहीं है, जो बीच की जमीन है ना, ये धीरे धीरे इसको मतलब हार्म पहुँचता है, एक तरह का नुकसान पहुँचता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए क्या किया जाता है, इस तरह की जो क्रॉप कवर किया जाता है, तो इस तरह के मतलब कुछ और बीच में पौधे उगा दिए जाते हैं, या इस तरह की घास फूस डाल दी जाती है जिससे मिट्टी कवर हो जाती है। कई जगह तो जो ये पौधे हैं इनके ऊपर कवर लगाया जाता है, कपड़े का कवर लगाया जाता है, ठीक है, ताकि चाहे हम ठंडी की बात करें चाहे गर्मी की बात करें, उससे पौधों की रक्षा हो। तो इस तरह से इन क्रॉप्स को कवर भी कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि ये बचे रहें, मौसम का कोई असर इनके ऊपर ना हो। और फिर कंपोजिट खाद, ठीक है, कंपोजिटिंग खाद बनाना, तो जो वेस्ट होता है खेती से या एनिमल्स का, तो उससे भी क्या होता है कि खाद बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह के नेचुरल खाद का इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, जैविक कीट नियंत्रण। तो आप ऊपर वाली इमेज में देख रहे होंगे, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया था ना कि बिल्कुल नेचुरल तरीका होता है कि किस तरह से जो खेती में किसी तरह का कीड़ा ना लगे, ठीक है, फसलें बीमार ना हो। तो उसके लिए क्या होता है, एक कीड़े जो वाइट वाला आपको दिख रहा है, इस तरह के कीड़े क्या होते हैं, पत्तों को खा जाते हैं, खेती को नुकसान पहुंचाते हैं। और दूसरा वाला जो कीड़ा है, एक खेतों को नहीं, पत्तों को नहीं खाता, बल्कि इन कीड़ों को खाता है। तो इस तरह की जो बायोडाइवर्सिटी है ना खेतों में, इस तरह की कीड़ों का भी पालन करना, ठीक है, ताकि ये जो कीड़े हैं फसलों को खराब करने वाले कीड़ों को खा जाए। तो इसमें किसी तरह का कोई केमिकल तो है नहीं। तो इससे क्या होगा कि जो फसलें हैं, जो मिट्टी है, वो हेल्दी रहेगी, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। फिर सोइल हेल्थ मैनेजमेंट, तो टाइम टू टाइम जो मिट्टी है, जो सोइल है, उसकी जो हेल्थ है उसकी जांच करानी चाहिए, जिससे पता चले कि जो सोइल की हेल्थ अभी कैसी है, ठीक है, ठीक है या धीरे धीरे खराब हो रही है। तो इसके अलावा पशुपालन भी एक तरीका है, लेकिन जब हम जैविक ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो पशुपालन, तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि पशुओं को इस तरह से उनको फूड देना, इस तरह से उनको भोजन देना जिसमें किसी तरह का कोई केमिकल ना हो, ताकि उनका भी जो दूध हो वो भी बिल्कुल प्योर हो, ठीक है। तो ये इसके क्या है, मेथड्स हैं। अब बेनिफिट्स क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग के, इसके बेनिफिट्स क्या है? इट इंक्रीजेज सोइल फर्टिलिटी एंड वाटर रिटेंशन, की मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है, और मिट्टी हेल्दी रहती है तो उसमें जल प्रतिधारण करने की क्षमता होती है। इट रिड्यूसेस सोइल पॉल्यूशन, क्योंकि किसी भी तरह का केमिकल यूज नहीं किया जाता, तो इससे क्या होता है कि मृदा प्रदूषण जो होता है कम होता है। इसमें किसी तरह का केमिकल का यूज नहीं किया जाता, सिंथेटिक केमिकल का यूज नहीं किया जाता, ठीक है। यह खेत पर पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों का समर्थन करता है।
पौधे क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। पौधे इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि जो नॉर्मल जो खेती है, ठीक है, उसको कवर करने के लिए, जैसे मैंने आपको इमेज में दिखाया था, इससे क्या होगा कि बीच का हिस्सा जब कवर किया जाएगा तो वो मिट्टी जो है वो सूखेगी नहीं, उस पर जो सूरज की रोशनी सीधी नहीं पड़ेगी, जिससे वो खराब नहीं होगा। तो पौधे उगाना, और कई बार लोग क्या करते हैं अपने खेतों के बगल में भी पेड़ उगा लेते हैं, ठीक है। बाकी बहुत जगह ऐसे भी हैं कि खेतों में जैसे मुर्गे हैं, इस तरह के जो जानवर पाल लेते हैं, जो खेतों में जो छोटे छोटे कीड़े लगते हैं ना, उनको ये सब खा जाते हैं। और सूक्ष्म जीव, जैसे मैंने आपको अभी इमेज दिखाया कि जो पत्ते कीड़े पत्ते खा जाते हैं, तो उनको करने के लिए जो दूसरे जैसे ऊपर वाली इमेज है, ठीक है, तो इस तरह के जीव। तो इट सपोर्ट प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द फार्म, की ये खेतों पर पौधे, जानवरों और सूक्ष्म जीवों का समर्थन करती है। इसके अलावा ऑर्गेनिक फूड इज जनरली फ्री ऑफ सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स, की जैविक भोजन आमतौर पर ये जितने भी कीटनाशक होते हैं ना, इनसे मुक्त होते हैं। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और इससे क्या होता है किसानों को, ठीक है, एक लाभ होता है। किस तरह का लाभ होता है, क्योंकि इस तरह की ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है ना, क्योंकि जो फसलें होती हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, बिल्कुल प्योर होते हैं, ठीक है। तो जब प्योर होते हैं तो इनका रेट भी महंगा होता है, तो किसानों को आर्थिक रूप से फायदा होता है। और इससे एक चीज़ और होती है, यह ग्रामीण विकास और सामुदायिक कल्याण में योगदान दे सकता है। क्यों दे सकता है, क्योंकि इससे गांव के लोगों की अगर इनकम बढ़ेगी, ठीक है, इनकम भी बढ़ेगी और उनकी ज़मीन भी खराब नहीं होगी। तो इस तरह से गांव के लोगों का विकास होगा और समाज को अच्छा फूड मिलेगा, ठीक है, लोगों के हेल्थ भी अच्छी रहेगी, ठीक है। तो इट कैन कंट्रीब्यूट टू रूरल डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी वेल बीइंग। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।